देखिए ये वादियाँ देख के तो गाना वाला याद आ रहा है, ये हंसी वादियाँ गाना खुला आसमान। ये मीनाक्षी आ सुनाई। गए हम कहाँ ए मेरे मेहरबान। अब देखिए जब बर्फ गिरती है ना तो सिर्फ जमीन, पेड़ पौधे और मकान ही सफेद नहीं होते, दिल बिना कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो जाता है। ये पहाड़, ये खामोशी से गिरती हुई बर्फ और ये ठंड जिसमें सुकून भी है और एक कहानी भी। और ये खूबसूरती इस वक्त अपने पीक पर है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, मनाली, कुफरी, नारकंडा, हर तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है। तभी सोचिए यार ठंड क्यों पड़ रही है मीनाक्षी चलें, इतनी जगहों के आपने नाम ले लिए, अब चलते हैं। मीनाक्षी, ज्योत्सना तो होकर भी आ गई है पहाड़ों से। मैं गई थी उत्तराखंड वाले पहाड़, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है, जैसा आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में चिल्ले कला की शुरुआत हो चुकी है, नदियों का पानी जम चुका है और पूरी घाटी एक वाइट पोस्टकार्ड में बदल चुकी है। और शायद यही वजह है कि सैलानी पहाड़ों की तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। विंटर ब्रेक, ईयर एंड वेकेशन, न्यू ईयर को यादगार बनाने का प्लान है और सबको चाहिए कि बर्फ, सुकून और वो तस्वीरें जो साल भर फोन की गैलरी में मुस्कुराते हुए आपकी ओर देखता रहे। लेकिन अमित, जहां कुछ लोगों के लिए ये मौसम खुशियों का पैकेट है, वहीं कुछ लोगों के लिए यही मौसम मन को थोड़ा भारी कर देता है। आखिर इस मौसम में मन उदास क्यों हो जाता है? सारी अच्छी अच्छी बातों के बीच आपने ये उदासी ला दी। खैर चलिए, ज्योत्सना देखिए, इसको कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी विंटर ब्लूज। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समझा जाए तो दिलो दिमाग दोनों पर यह बीमारी असर डालती है या डाल सकती है। दरअसल जब सर्दियों में धूप कम मिलती है तो दिमाग के केमिकल चेंजेस होते हैं। सेरोटोनिन जो मूड को अच्छा रखता है वो कम होने लगता है और मेलाटोनिन जो नींद से जुड़ा हुआ हार्मोन है वो बढ़ जाता है। नतीजा ये कि ज्यादा नींद, कम एनर्जी और मन थोड़ा बुझा बुझा सा रहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है मीनाक्षी की विंटर ब्लूज का इलाज हमारे हाथ में है। सुबह थोड़ी धूप, हल्की वॉक, योग और प्राणायाम, दोस्त परिवार के साथ वक्त और सबसे जरूरी खुद से जुड़ना। तो याद रखिए, हर बर्फीली रात के बाद एक साफ चमकती हुई सुबह जरूर आती है। अगर सर्दी बाहर है तो उसे खूबसूरत बनने दीजिए और अगर मन बर्फ सा ठंडा हो गया है तो उसे समझदारी और अपनी मुस्कान से पिघलाइए, थोड़ी सी गर्मी लाइए। अब गर्मी आएगी कैसे, स्वामी जी ही बताएंगे। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम। सारे खूबसूरत नज़ारों के लिए धन्यवाद। सुबह सुबह इतना बढ़िया बढ़िया दृश्य आप दिखा देते हो। तो जो घरों में रजाई में कंबलों में लिपटे पड़े, जो अभी भी जो है घर के बाहर नहीं निकले हैं, थोड़ा जहाँ जहाँ सूर्य उदय हो गया है, जहाँ जहाँ सूरज की धूप है वहाँ थोड़ा धूप में निकलें, और नहीं तो अपने भीतर का सूरज, अपने भीतर का प्रकाश, अपने भीतर की ज्योति, अपने भीतर का हीटर ऑन कर लें। और देखो बिना स्वेटर के अपने भीतर का हीटर ऑन करके हम ताड़ासन और वृक्षासन और सूर्य नमस्कार ये सब करके अपने भीतर का हीटर ऑन कर लेते हैं। और फिर ये सच में जो सर्दी का बहुत अब प्रचंड प्रकोप आ रहा है, कुछ तो सैलानी ऊपर जा रहे हैं और कुछ सर्दी में पूरे ही ऊपर जा रहे हैं। क्या हो रहा है दरअसल जो है सर्दी में जो बहुत कमज़ोर इम्यूनिटी वाले हैं, जो बहुत बुजुर्ग हैं, जिनकी पहले से कफ की प्रकृति है, जिनकी वात की प्रकृति है, उनकी मुसीबत आ जाती है। तो उनको सुबह सुबह ही हम जो है दंड बैठक लगवा करके। स्वामी जी, जिन तस्वीरों के लिए आपने हमें शुक्रिया कहा, कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास, इन तस्वीरों को अपनी खुली आंखों से देखने का शौक हर किसी को होता है। और मुझे बड़ी हैरत होती है स्वामी जी ये सुन करके कि कुछ लोगों को इस मौसम में एक तरीके का डिप्रेशन होने लगता है, जिसे विंटर ब्लूज कहते हैं। ये वाकई बड़ा हैरान करता। मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन ऐसे हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो इस मौसम में पहाड़ों का रुख करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि बर्फ़ गिरते हुए देखें, जो चाहते हैं कि माइनस का टेम्परेचर को जिया जाए, जो चाहते हैं कि इस तरह के खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया जाए, उन्हें तस्वीरों में कैद किया जाए। अब स्वामी जी इसके लिए तो जाहिर है अंदर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अब सर्दियों में स्वामी जी जब बर्फ़, कोहरा और कम धूप की वजह से शरीर और मन दोनों सुस्त पड़ने लगते हैं, तो ऐसे मौसम में एनर्जी लेवल तुरंत उठाने के लिए वो कौन सा पावर योग है और उसका जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है
वो सबसे ज़्यादा कारगर होगा? एक तो इसका ना मूल है ये, देखो 5 चीजें बता रहा हूं। एक तो भस्त्रिका, और उसके साथ ये भुजंगासन, योग के साथ यजन भी कर लिया, और साथ में आज तो यहाँ सामूहिक यजन हो रहा है, योग हो रहा है, यजन हो रहा है, प्रभु का भजन हो रहा है, और इससे 37 ट्रिलियन सेल्स तक पॉजिटिव सिग्नलिंग होती है। योग से, यजन से, भजन से, सद्विचार से, सद्भाव से, पॉजिटिव थॉट्स से, ऐसे। और जब ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, और इससे पहले क्या करना, तेज गर्म पानी में थोड़ा शिला तुलसी, थोड़ा केसर, शिला तुलसी केसर या स्वासारी प्रवाही, ये सब डाल करके और पी लेते हैं ना, तो भीतर तक ओहो इतनी गर्मी। दिव्य पेय, जड़ी बूटियों का पेय हमने कई बार बताया, नहीं तो अपने घर में हल्दी है, अदरक है, तुलसी है, लौंग, इलायची, काली मिर्च है, दालचीनी है, हार्ट की प्रॉब्लम है तो थोड़ा अर्जुन छाल भी डाल लो, इसको और पी लो। गरम गरम पानी, थोड़ा उसमें शिलाजीत, और यदि आपने हनी और डाल दिया तेज तेज गर्म पानी में, और फिर ये भस्त्रिका किया, तो भीतर ये जो विंटर ब्लूज की बात है ना, इसका तो प्रश्न ही नहीं, आप ऊर्जा से आप्लावित हो जाएंगे। एक तो ये भस्त्रिका के साथ यो भुजंगासन 100 बार तक करवा देते हम। और फिर जो पूरा कर सके तो उससे हम साधारण दंड भी करवाते हैं। ये दूसरा, और ये सब तो ठीक है स्वामी जी। देखिए, जब अगली बार जब आप ध्यान में जाएं और जब आपकी प्रभु से बातचीत हो, तो थोड़ी सी बात कीजिएगा कि हरिद्वार में अगर बर्फ गिरने लगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए स्वामी जी। हमारी तो कुटिया भी वहाँ पर है ना। और हाँ, जो ब्लूज वाले आएंगे उनको आप गुलाबी कर दीजिएगा अपने योग के जरिए, योग और तमाम अभ्यास के जरिए। स्वामी जी ज़रा ये बात करके देखिएगा, थोड़ी आसानी हमारे लिए हो जाएगी। लेकिन स्वामी जी देखिए, ठंड के इस मौसम में लोग अक्सर कहते हुए मिल जाते हैं, बरसाएंगे। हाँ, अगर बर्फ गिरने लगे हरिद्वार में भी तो क्या कहने। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ये कहते हुए इस मौसम में मिल जाते हैं, सुना है हमने भी अक्सर कि मन बड़ा भारी भारी सा हो रहा है। तो क्या ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का शुरुआती संकेत होता है? और ऐसे में नेगेटिव सोच को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने के लिए योग कैसे भूमिका निभा सकता है? तो देखो, एक तो मैंने भुजंग आसन भस्त्रिका के साथ बताया था, ऐसे ही भस्त्रिका कुछ ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं। अब मैं तो इसका पक्षधर नहीं हूँ, कुछ ऐसे भी करते हैं, कुछ ऐसे भी करते हैं। कैसे भी करो मेरे भाई, आप लंबे लंबे श्वास भरो। कल भी मैं कह रहा था, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में 37 ट्रिलियन सेल्स तक ब्रेन के पॉजिटिव सिग्नलिंग हो जाती है, जब आप पवित्र भावना के साथ आनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः, इस पवित्र भावना के साथ कि चारों ओर से इस ब्रह्मांड की दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं से मैं आप्लावित हो रहा हूं, इस भाव चेतना के साथ जब ऐसे भस्त्रिका करते तो 37 ट्रिलियन सेल्स और उनके 74 अरब किलोमीटर लंबे फैले डीएनए के विस्तार तक, एक एक आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन तक पूरा पॉजिटिव सिग्नलिंग हो जाती है, चाहे वो इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग हो या इंट्रासेल्युलर सिग्नलिंग हो। तो ये सब कुछ हमारे भाव चेतना पर डिपेंड करता है, हमारी श्रद्धा पर, हमारे विश्वास पर, हमारे फेथ पर, हमारी सोच पर, हमारी दृष्टि पर। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसलिए योग से हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण, और जब दृष्टि अच्छी होगी तो सृष्टि हो जाएगी, सब ठीक होता है। ये है बड़ी बात। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें या अनुलोम विलोम करें। और जो मोटे मोटे भाई बहन है ना, वो तो ये करें, ऐसे यूं भस्त्रिका इसी के साथ करें। स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन। तो सुबह सुबह उठ करके तेजी से चले, दौड़ लगाए।
अब रजाई स्वामी जी आजकल तो सभी लोग बहुत मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, इन 3 लोगों को छोड़ करके जो इस वक्त यहाँ फ्लोर पर है। बाकी आपका तो खैर नाम भी नहीं ले सकता मैं, मुझे कान में हाथ लगाना पड़ेगा उसके लिए। स्वामी जी देखिए, कपड़ों की वजह से ऐसा हो रहा है, सब बड़े मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से हो सकता है वो भी पतले दुबले हो। लेकिन एक मुश्किल स्वामी जी इस वक्त ये बड़ी हो रही है, एनसीआर में तो कल सूरज देवता ने दर्शन दिए नहीं। अब सर्दी में धूप कम निकलती है, उसकी वजह से सेरोटोनिन जो है वो घटता है और मेलाटोनिन बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से ज़्यादा नींद आती है, आलस और उदासी वाला मन बना रहता है। तो स्वामी जी योग से इन हार्मोन्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है? या किसी पौधे की पत्ती या किसी पौधे का फल उसी को घोल के पी लिया जाए और योग से हार्मोन बैलेंस कर लिया जाए? जिनको कम नींद आती है उनको अच्छी नींद आने लगती है, और जिनकी ज़्यादा नींद आती है उनकी नींद भाग जाती है। तो इसके लिए एक तो नशे करना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है अणुतेर और ज्योतिषमती का नशे कर लें। जिनको कम नींद आती है उनको मेधावटी का सेवन करना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको तेज़ गर्म पानी में सौंफ डाल करके, सौंफ उबाल करके उसमें थोड़ा हनी मिला करके पी लेना चाहिए। जिनको ज़्यादा नींद आती है हनी का तेज़ गर्म पानी में हनी मिला करके पी लो, अपने आप मेलाटोनिन बैलेंस हो जाता है। लो, ये एक उपाय बता दिया। वैसे जिनको ज़्यादा नींद आती है उनको रात को हनी थोड़ा या दिन में भी ज़्यादा नींद आ रही है, आलस से आ रहा है, तेज़ गर्म पानी में हनी पी लो या थोड़ी कॉफ़ी पी लो। ब्लैक कॉफ़ी पीना, हाँ, और वो भी थोड़ी पीना, 1-2 बारी। कभी दिन भर वही उसी पर जो है चक्की घुमा के रखो, जैसे हम चक्की घुमा रहे हैं। तो ये जिनको ज़्यादा नींद आती है उनकी बात कही है। और जिनको कम नींद आती है उनको तो मेधावटी, उनको थोड़ा प्याज की सब्जी, प्याज थोड़ा सा ठंडा भी होता है, उसकी सब्जी बना करके ले लो और तो नींद अच्छी आ जाएगी। तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, और उसको बैलेंस करने के लिए ये सर्वांग आसन देखो, ये मेलाटोनिन को बैलेंस करने के लिए, और ये हलासन जबरदस्त है। और यदि कोई शीर्षासन कर लेते हैं ना, फिर तो बात ही बन जाती है। शीर्षासन बहुत ही जबरदस्त है मेलाटोनिन को बैलेंस करने के लिए। और अश्वगंधा न कम रहेगा न ज़्यादा, अश्वगंधा। तो ये नींद वाली समस्या का समाधान बता दिया है। ज़्यादा आती है उनको भी, कम आती है उनको भी। योग समत्वम योग, उसके सब कुछ बैलेंस कर देगा। जो शीर्षासन ऐसे न कर पाए दीवार के साथ कर लें, और जो इतना भी न कर पाए फिर वो अनुलोम विलोम कर लें। और मेधा इष्टि के साथ हमने एक सामग्री बनाई हुई है, गाय का घी और मेधा इष्टि, ये हवन सामग्री है ना। ये मेधा इष्टि की सामग्री मस्तिष्क के लिए, हाँ, हृदय के लिए हृदय इष्टि, लो इम्यूनिटी वालों के लिए जो है इम्यूनोग्रिड से, और वात पित्त कफ के लिए वात, और फिर जो सुगंध पूरे वातावरण में फैलेगी, वाकई में अच्छी अनुभूति होगी। सारे ब्लूज जो हैं वो पिंक्स एंड रेड्स एंड वायलेट्स एंड लिलियक्स हो जाएंगे। स्वामी जी, ठंड में पसीना भी कम निकलता है, ब्लड सर्कुलेशन भी स्लो होता है। ये पसीना कम वाला सवाल मुझे लेना चाहिए था, आप लोगों को तो नहीं, अगर आपको लग रहा है आप ले लीजिए। ब्लड प्रेशर का क्या इशू आ गया है? मुझे असल में कहा गया कि आप कोट पैंट में ज्यादा सुंदर दिखते हैं, इसलिए मैं तो स्वामी जी, अब जो ब्लड प्रेशर का शिकार हो रहे हैं, किसी का हाई तो किसी का लो, तो स्वामी जी ये भी समत्व हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? तो एक तो ये स्थित कोणासन, दूसरा बताया ये चक्की आसन, और तीसरा बताया जो है ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। ये 3 तो अभ्यास। वैसे भी लोग मुटिया जा रहे हैं, खूब खा पी करके गोंद के लड्डू चल रहे हैं, गोंद के लड्डू के साथ हलवा भी पेल रहे हैं, फिर तिल के लड्डू भी पेल रहे हैं, फिर बीच बीच में समोसे और पकोड़े भी, और मठरी भी मठ भी काट रही है। तो ये सब क्या करना, पहले फिर ऊपर से 1-1, 2-2 पराठे, पहले बथुए का मेथी का पराठा, फिर मूली का पराठा, और फिर मूली की भाजी ऊपर से, और फिर गरम गरम जो है पूरा, और बहुत सारा माल मसाला खा जाते हैं तो बुरे हाल हो जाते हैं।
तो एक तो ये अभ्यास करना। जिनका बीपी हाई है वो मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी का सूप पी लेना, और उसी से ही, और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। देखो ये तो मैंने 5 अभ्यास ओबेसिटी के लिए भी बता दिए, और वैसे जो है कम से कम मंडूक आसन तो सभी कर सकते हैं इजी वे में। देखो ऐसे। अब हाई बीपी के लिए तो मैंने बताया मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, अर्जुन की छाल का पानी दालचीनी के साथ लौकी का सूप आदि। और लो बीपी वाले क्या करें, किसी का बीपी बहुत नीचे चला जाता है, वो शिलाजीत लें। शिलाजीत, अश्वशिला, स्वर्ण शिलाजीत, शिलाजीत ड्रॉप, शिला तुलसी ड्रॉप, और वो भी उसके थोड़ा केसर और डाल लें, थोड़ा हनी डाल लें पानी के अंदर, और फिर उसको पी जाएं। च्यवनप्राश खा लें थोड़ा, च्यवनप्राश, कोलेजनप्राश तो हमने बच्चों के लिए बालप्राश। जिनको भी बीपी लो होता है उनके लिए ये बेस्ट है, शिलाजीत और अश्वगंधारिष्ट, शिला तुलसी और केसर आदि, और करक्यूमिन गोल्ड आदि इधर रखा हुआ है, इम्यूनोग्रेट गोल्ड आदि, ये उसके लिए अप्रतिम है लो बीपी वालों का। और लो बीपी वालों को ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति ऐसे करना चाहिए। और लो बीपी वालों को सूर्य भेदी, दाएं से लो बाएं से छोड़ो, दाएं से लो बाएं से छोड़ो, लो बीपी हाई बीपी। और जिनका बीपी हाई है उनको बाएं से लो, बार बार बाएं से लो, दाएं से छोड़ो। चंद्र भेदी लो, ये भेद रहस्य बता दिया है लो बीपी और हाई बीपी को बैलेंस करने। एक चीज दोस्तों, हाँ। स्वामी जी देखिए, अपना तो लो और हाई बीपी का कोई मामला है नहीं। योग का तो काम ही है सब कुछ संतुलित रहेगा। जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, अपना मामला लो बीपी हाई बीपी वाला है नहीं, इसलिए मैं वहीं फंस गया जहां पर आपने पराठे का जिक्र कर दिया था। और आजकल बड़ा मौसम भी चल रहा, मेथी का, बथुए का। लेकिन स्वामी जी आप चूंकि पाक विज्ञान में भी मास्टर हैं, आप वो भी ज़बरदस्त उसका ज्ञान आप रखते हैं ये। लेकिन स्वामी जी मूली वाले पराठे की जब बात आप कर रहे थे ना, मैं सोच रहा था मूली का पराठा या मूली का साग जब भी बनाओ तो सारे शहर को खबर लग जाती है, जहाँ जहाँ से गुजरिए वहाँ सबको पता चल जाता है। तो स्वामी जी मूली का पराठा खाएं और किसी को पता ना चले, इसका कोई अगर इंतज़ाम हो तो बता दीजिए। बस मूली का पराठा खा करके ये पतंजलि का गुड़ ले आना, ये पतंजलि का गुड़ इसीलिए यहाँ पर रखा है सजा करके आज, ये खा लेना। ये गुड़ खाओ तो किसी को भी पता नहीं लगेगा, सच्ची बात बता रहा हूँ एकदम से। और ये आजमाई हुई और बुजुर्गों की कही हुई बात भी बता रहा हूँ। ये गुड़ जो है ना, एक डली खा लेना। ये मैं ऐसा करता हूँ आपके लिए भी, वहाँ मैं जो है इंडिया टीवी पर भी भेज देता हूँ। ये जो है गुड़ बड़ा ज़बरदस्त है और वैसे भी बड़ा गुणकारी है। जो एक डली गुड़ खा लेते हैं ना, फिर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इतनी सी गुड़ की डली खा ले थोड़ा सा, कोई मूली की दुर्गंधी नहीं आएगी। और स्वामी जी वैसे भी आप तो कहते ही हैं ना कि गुड़ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपने बोला कि आप गुड़ भेजेंगे। हुसैन अब आप भी पराठे खाएंगे फिर गुड़ खा लेंगे, पता नहीं चलेगा किसी को। अच्छा रहता है, इससे पेट के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया इससे बढ़ते हैं। 500 प्रकार के करीब 2 किलो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी संख्या में 100 ट्रिलियन होते हैं। वो सब हैप्पी हो जाते हैं। और सब जंक फूड खाने से, उल्टा पुल्टा खाने से जो हेल्दी बैक्टीरिया वो मर जाते हैं, और फिर जो है पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी, अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो उनसे भी बच जाएंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, और जो पेट का कैंसर होता है कोलन कैंसर से भी बच जाएंगे। गुड़ एक फायदे 25-50 ग्राम बहुत। स्वामी जी विंटर ब्लूज की बात कर लेते हैं, क्योंकि विंटर ब्लूज एक साइलेंट साइड इफेक्ट है जो कई बार लोगों को ही पता नहीं चलता है कि उन्हें हो रहा है। इसमें होता यह है कि वज़न बढ़ने लगता है, क्योंकि मूड ख़राब होने पर लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं और खाने में उन्हें कंफर्ट नज़र आता है, और कंफर्ट तो सबको इतना चाहिए कि ओवर ईटिंग हो जाती है। तो सर्दियों में मोटापा कंट्रोल रखने के लिए कौन से योगाभ्यास करने बहुत ज़रूरी हैं जिनसे विंटर ब्लूज के साइड इफेक्ट से भी बचा जा सकता है? तो एक तो हमने अभी जो है
बैठ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन और सीधे लेट के अर्धनासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन बताया था। और इसी के साथ साथ ये अभ्यास कर ले। देखो ये ऐसे ऐसे। अब पूरा अभ्यास करा देते हैं। तिर्यक ताड़ासन और ऐसे कमर मुठी आ जाती है और लोगों के पेट के ऊपर भी घेरा बढ़ जाता है। तो तिर्यक ताड़ासन के साथ त्रिकोणासन, फिर ये कोणासन, ऐसे देखो ये ऐसे ऐसे ये, और इधर बैठ प्राणायाम कर ऐसे, और फिर ये तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, और फिर प्राणायाम। कपालभाति ही वेग पूर्वक करें, अनुलोम विलोम करें। कपालभाति करो महत्व, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे इतना भी कर ले ना। और थोड़ा सा योगिक जोगिंग के दो अभ्यास, मैं तो कहता हूँ, एक तो ये और एक ये दो नियमित रूप से अपने जीवन में सम्मिलित कर ले। और ऐसे ये ऐसे सूर्य नमस्कार यदि करने की आदत पड़ जाएगी ना, तो पूरा शरीर बैलेंस रहेगा। जैसे स्वामी रामदेव ने अपना सब कुछ बैलेंस रखा हुआ है, तो सब कुछ संतुलित रहेगा, न वेट बढ़ेगा। और मैं तो हर वेट को ले ले थोड़ा, और खाने पीने में शाक सब्जियां ये सब ज़्यादा खाएं, फल ज़्यादा खाएं, अनाज नमक मीठा थोड़ी देर बंद कर दें। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रकृति परमेश्वर ने हमें दे रखी हैं, फिर न जाने क्यों हम उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं। तो न तो उल्टा पुल्टा खाएं, न उलट पुलट, न उथल पुथल जीवन में। तो सुबह उठ करके लहसुन खा लें, ओबेसिटी के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, हार्ट के लिए, अर्थराइटिस के लिए, जिनको बहुत सर्दी लगती है उनके लिए परम औषधि है। और जहाँ सूर्य उदय हो जाए, जहाँ ज़्यादा ठंडा नहीं है, तो सुबह धूप में बैठ करके प्राणायाम करें, बहुत जल्दी वजन घटेगा। हम एक एक दिन में 2-2 किलो वजन घटा देते हैं। बीच बीच में शंख प्रक्षारण कर लें, कोलोन थेरापी कर लें, या बस्ती कर लें। उपवास और इंटरमीडिएट उपवास तो रोज़ ही कर लेना चाहिए, ये उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। शाम को 7-8 बजे के बाद खाना ही नहीं, अगले दिन 7-8 बजे तक, तो कम से कम 12 से 14 घंटे का इंटरमीडिएट उपवास, ये ओबेसिटी को 1 से 2 किलो हम कम कर देते हैं। मेदो हर वेट को साथ में दे देते हैं, अश्वगंधा के पत्ते भी खिला देते हैं, उसका प्रभाव और ज़्यादा आता है। स्वामी जी, आप उपवास की बात कर रहे हैं, आजकल चाय के दौर पे दौर चल रहे हैं। ज़रा सा मौका मिला नहीं कि चलो भाई एक चाय पी के आते हैं। अब देखिए, ज़ाहिर है इसकी सर्दी इसकी एक बड़ी वजह है, सर्दियों में चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। अब इसकी वजह से लोगों का शुगर लेवल जो है वो बिगड़ रहा है। और स्वामी जी, जब देश में पहले ही करोड़ों लोग डायबिटीज़ और प्री डायबिटीज़ के चपेट में हैं, तो इन सर्दियों में ब्लड शुगर को कैसे काबू में रखा जाए? कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अगर हैं, वो लोग थर्मस में ले लेके अपने ऑफिस चले जाएं, चाय के बदले पी लिया करें। वैसे भी मैंने कहा, एक तो सर्दी में भूख अच्छी लगती है, लोग बहुत अच्छा खा रहे हैं, और साथ में गोंद के लड्डू हमने भी उपलब्ध करा रखे। गोंद के लड्डू, फिर गज्जक, फिर तिल के लड्डू, फिर गजरेला, फिर ऊपर से बहुत तरह के जो है पकवान, और इन सब से शुगर लेवल बढ़ गया। तो ये पवन मुक्तासन कपालभाति के साथ ऐसे 5 मिनट करें, पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ऐसे उत्तान पादासन, और हो सके तो ये भी नौकासन, नहीं तो पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन से ही बात बन जाती है। 2 अभ्यास लेट करके, 2 अभ्यास ऐसे बैठ करके, मंडूकासन और अर्धमत्स्येंद्रासन तो सभी कर लेते, योग मुद्रासन कर लें तो और अच्छी बात है। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मधुनाशिनी, मधुग्रिट 2-2 और ले लो, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी के लिए। ये और ये ऐसे कर लिया, और मंडूकासन है, योग मुद्रासन, ये भी बहुत अप्रतिम है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, साथ में
वक्रासन और अर्धमत्स्येंद्रासन आप कर लो जी। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये अब देखो ऐसे, इससे ना पूरा पेनक्रियास निचोड़ सा जाता है और पेनक्रियास के टी जनरेटिव बीटा सेल्स रीजुविनेट हो जाते हैं। ये महिमा स्वामी जी, आप वर्षों से पेनक्रियास को निचोड़ रहे हैं, हम पिछले 5 साल से पेनक्रियास को निचोड़ रहे हैं और हमारे साथ साथ दर्शकों को भी ये आदत तो पड़ ही गई है, और जिन्हें नहीं पड़ी है हम हर दिन उन्हें मोटिवेट करते हैं कि मोटापा घटाएं और खूब सारा योगाभ्यास करें, मोटिवेट हो जाए। स्वामी जी, एक और समस्या आपके सामने रख देते हैं, वो इन्हीं सर्दियों की समस्या है। सूरज देर से निकलने और जल्दी ढलने की वजह से सर्दियों में कई लोग ये शिकायत करते हैं कि अजीब सा भारीपन उनके सिर में महसूस हो रहा है, सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है। स्वामी जी, आयुर्वेद में ऐसा कौन सा नेचुरल उपाय है, तरीका है या फिर कोई योगाभ्यास ऐसा है जो बिना पेन किलर के इस दर्द से या भारीपन से तुरंत राहत दे दे? देखो, सबसे अच्छा तो है ये बादाम रोगन, हम रोज यहाँ पर रखते भी हैं और बताते भी हैं। बादाम रोगन नाक में डालो, नहीं तो अणु तेल नाक में डालो, ज्योतिष्मति डालो, षडबिंदु तेल डालो, नहीं तो ये गाय का घी है इसको डालो। बादाम रोगन, अणु तेल और बहुत ज़्यादा है तो ज्योतिष्मति, गाय का घी गर्म करके डालना, गुनगुना करके, और अनुलोम विलोम साथ में कर लेना। मेधावटी, मेमोर्गिट, ओमेगा, नहीं तो थोड़ा फ्लैक्सीड, थोड़ा तिल, थोड़ा मगज, बादाम, अखरोट अच्छे से कूट के उसमें गुड़, शक्कर या खजूर, मुनक्का या अंजीर मिला के छोटे छोटे लड्डू बना लेना। 100 साल तक दिमाग एकदम टनाटन रहेगा। दिमाग का दिवालिया इसलिए निकल गया, लोगों ने एक तो अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी उद्गीत, ओम, गायत्री, महामृत्युंजय और ये शीर्षासन आदि ये बंद कर दिया। अब शीर्षासन वापस करने लग गए हैं लोग, तो दिमाग अच्छा हो रहा है लोगों का, ये बहुत जरूरी है। मेधावटी, मेमोर्गिट खा रहे लोग, और घर में ही दिमाग के लिए सबसे अच्छा जो होता है फ्लैक्सीड, ओमेगा होता उसमें, और मैंने फ्लैक्सीड के साथ, अलसी के बीज के साथ सेसमे सीड, तिल, तो तिल, अलसी, थोड़ा बादाम, अखरोट, मगज आदि, और नहीं तो 2 ही पर्याप्त है। ये अलसी, ये फ्लैक्सीड और तुलसी, ऐसे इन बीजों को अच्छे से थोड़ा सेक करके और कूट करके और फिर इसका लड्डू बनाकर खा ले। 100 साल तक दिमाग एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। इतनी अच्छी चीजें हैं ये, और ये अनुलोम विलोम तो इसके लिए अप्रतिम है। ये तो सभी कर सकते हैं ना। और मैंने कहा ठंडा लगे तो बार बार दाएं से लो, बाएं से छोड़ो, और बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो बार बार बाएं से लो, होले होले, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट ब्रेन, राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल का राइट लेफ्ट ब्रेन हमारे लॉजिकल ब्रेन और इमोशनल ब्रेन के साथ गहरा कनेक्शन होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल का हमारे इमोशनल ब्रेन से और राइट नॉस्ट्रिल का हमारे लॉजिकल ब्रेन से। और जहाँ श्रद्धा और तर्क का जीवन में समन्वय होगा, वहाँ जीवन में शुभ ही शुभ होगा, कल्याण ही कल्याण। लेकिन स्वामी जी, लॉजिकल ब्रेन आजकल बड़ा उलझा हुआ है। उलझा इस बात में है कि ये शरीर पूरा टूटा टूटा सा क्यों लग रहा है, कहीं अंदर कोई बुखार जैसी भी हालत नहीं है। अब ये बॉडी पेन की वजह क्या है? क्या इसकी वजह सर्दी है या अंदर से शरीर के कमज़ोर होने की ये निशानी है? और इसे फिर दूर कैसे किया जाए, और प्राणायाम स्वामी जी इसमें कैसे मदद करेगा? टूटा टूटा सा शरीर, उसके लिए क्या करें? एक तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच बीज, बला बीज या गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इसका सुबह सुबह काढ़ा पी ले, थोड़ा केसर मिला करके। ये केसर बड़ा जबरदस्त है। केसर और थोड़ा सिला तुलसी मिला लिया, ओहो गजब हो जाएगा इससे तो। प्राणायाम से तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी, 30-70 सेल्स, अष्ट चक्र, नवद्वार, भत्र को 72,10,201 नाड़ियाँ, पूरा देह देवालय शिवालय हो जाता है।
और 37 ट्रिलियन सेल्स की 74 बिलियन किलोमीटर तक, 74 अरब किलोमीटर फैले पूरा जो उसका आरएनए का पूरा विस्तार है, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन का पूरा जो विस्तार है वो पूरा का पूरा हेल्दी हो जाएगा। देखो भस्त्रिका के इतने फायदे, कपालभाति ये भी अप्रतिम है। इससे पूरा शरीर का जो इंजन है ना, लीवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, ये शरीर के इंजन का काम करता है और शरीर के सारथी का काम करता है दिमाग। ये अनुलोम विलोम से अच्छा हो जाएगा। और जब पेट, पाचन तंत्र और दिमाग अच्छा होगा तो दिल भी अच्छा हो जाएगा। अनुलोम विलोम, उसके बाद भ्रामरी उद्गीत कर लेना, और जब दिल से पुकार निकलेगी उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख भगवान के लिए, और आपकी पुकार स्वीकार होगी, प्रार्थना स्वीकार हो गई तो जीवन ही धन्य हो जाएगा। इसलिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, सब ये प्राणायाम तो सब अवश्य करें। जो अधिक न कर पाए, कम से कम सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम, इसी से जीवन रूपांतरित हो जाता है मेरे भाई हुसैन जी। चलिए स्वामी जी, सर्दियों से निपटने का तरीका तो आपने बता ही दिया है सारा, और इन सर्दियों को कैसे एंजॉय करना वो भी स्वामी जी सारे राज आपने खोल दिए। और अब स्वामी जी वक्त हो गया है संजीवनी का। स्वामी जी, संजीवनी ने 7 समंदर पार तक अपनी पहुंच बना ली है। दूर दूर से लोग हम तक वीडियोस पहुंचा रहे हैं, और आज का वीडियो स्वामी जी हम तक आया है फरीदाबाद से। राजेश भाटी ने ये वीडियो हमें भेजा है। ये पत्ता नहीं रहा, अजवाइन का पत्ता ही, अजवाइन को मेरी बेल इसकी, एक पत्ता सुबह सुबह खाली पेट खाओ, आपकी एसिडिटी, खट्टी खट्टी डकार में आराम है। जिनको कफ बढ़ रहा है, कफ में आराम, और जिन्हें लग रहा हो गैस की समस्या और पाचन भी खराब है, तो अजवाइन का एक पत्ता खाइए और आराम से मौज उड़ाइए। और देखो, इसे घर में लगाओगे आप तो बेल की तरह लग जाएगा। आयुर्वेद का सहारा लें और अपने जीवन को अच्छा बनाए। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी। ये जोरदार बात बताई भाटी साहब ने। राजेश भाटी जी को बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो पत्ता मुंह में डालो, सच में या के डालने से ही एक पॉजिटिव एनर्जी आती है शरीर में। तो ये, और इसकी सुगंध भी ऐसी आती है जैसे अजवाइन का तड़का सा लगा दिया हो। ऐसे सूंघ लोगे तो मस्तिष्क के रोग दूर, सिर दर्द, माइग्रेन पेन भी ठीक, और खा लोगे तो सर्दी जुकाम, कफ कोल्ड और पेट पाचन भी एकदम फर्स्ट क्लास। तो ये सर्दी भगाने के लिए भी जरूरी है। बहुत अच्छा बताया भाटी जी ने। ऐसे ही ये संजीवनी के लिए वीडियो भेजते रहिए, और प्रकृति परमेश्वर ने जो समाधान बताया हुआ है उसको सब तक पहुंचाते रहिए, सबको निरोग बनाते रहिए। उपचार के बाद अब समाचार आप भी देश को सुनाते ही और जगाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी।